बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में आपका वेलकम। दोस्तों, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने सूरह रहमान के बारे में सुना होगा और बहुत कम चांसेस हैं कि आपने सूरह रहमान सुनी होगी या कहीं पर उसका उर्दू तर्जुमा पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा। अगर तो आपने सुना है तो आप वाकई बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आपने उस ज़ात की वो बातें पढ़ी हैं जिस ज़ात ने उस पूरी कायनात को बताया है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनकी स्टोरी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, उन्होंने वो आयत नहीं सुनी थी, लेकिन उन्होंने उन आयत को सच साबित करके बता दिया। और उन आयत को सच साबित करने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी नहीं पता था कि मैंने कुरान की कुछ आयत को सच साबित करके दिखाया है। और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मुसलमानों को भी ये नहीं पता था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुरान की कुछ आयत को सच साबित करके दिखाया है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सही तरह पूरी मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन मार्च 14, 1897 में पैदा हुए, जिसकी वजह से आज भी मार्च 14 को दुनिया भर में जीनियस डे के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों, इज इक्वल टू MC स्क्वायर के फार्मूले से कौन वाकिफ़ नहीं है, जिसको बड़े बड़े साइंसदान आज खला में रॉकेट भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। 1921 में इस फार्मूले की बुनियाद पर अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही न्यूटन की थ्योरी को गलत साबित किया था और ये बात साबित की थी कि टाइम और लाइट कांस्टेंट नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन से ही ज़हीन थे, क्योंकि उनका पैदाइश के बाद उनका दिमाग आम बच्चों की निस्बत बहुत बड़ा था। जहाँ पर एक नॉर्मल बच्चा 2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देता है, वहीं पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन 10 साल की उम्र तक ततला कर बोलते रहे। 4 साल की उम्र में जो उन्होंने पहला लफ्ज़ बोला था वो ये था, द सूप इज़ हॉट, यानी कि सूप गर्म है। आइंस्टाइन सब बच्चों से अलग थे, वो अकेले रहा करते थे, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलते थे। आइंस्टाइन सिर्फ वही काम करते थे जिन कामों में उनको अपना फ़ायदा नज़र आता था। आइंस्टाइन पहली दफ़ा 7 साल की उम्र में स्कूल गए थे। आइंस्टाइन स्कूल को एक जेल समझते थे जहाँ पर कोई भी आज़ाद नहीं होता था। आइंस्टाइन कहते थे कि स्कूल में मुझे सिर्फ संडे का इंतज़ार रहता था। संडे को उनके वालिद साहब उनको एक पार्क में ले जाते थे, जहाँ पर आइंस्टाइन खेलने के बजाय एक सुनसान जगह पर बैठ के सारी चीज़ों को गौर से देखा करते थे। तो जब वो दोबारा स्कूल में पहुँचे तो वो अपने टीचर्स की कही गई बातों को उसी तरह नहीं माना करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के टीचर्स उनको लेज़ी डॉग यानी सुस्त कुत्ता कहा करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने टीचर से अजीब व गरीब सवालात किया करते थे, जिन पर उनके टीचर्स भी हैरान हुआ करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने टीचर्स की कोई भी बात तब तक नहीं माना करते थे जब तक वो उस पर तहकीक नहीं कर लेते थे। लेकिन हमारे यहाँ अलग ही रिवाज है, अगर वो बात मान लेते हैं तो वो एक अलग फार्मूला नहीं दे पाते। अगर वो तब बात मान लिया करते तो आज जितने अजीम इंसान हैं तारीख़ में, जितने अजीम नाम को याद किया जाता है, तो वो आज नहीं हो पाते। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, आज दुनिया जिस इंसान को सबसे ज़्यादा जीनियस, सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझती है, उसको भूलने की बीमारी थी। वो अपना फ़ोन नंबर तक नहीं याद रख पाते थे। एक दफ़ा उनके दोस्त ने उनसे फ़ोन नंबर मांगा तो वो डायरी में अपना फ़ोन नंबर ढूंढने लगे। वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपनी डायरी में नोट करके रखा करते थे, जिस पर उसके दोस्त ने कहा कि अल्बर्ट, तुम इस वक्त साइंसदान बन चुके हो, लेकिन तुम्हें अपना नंबर तक याद नहीं है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको एक बहुत ही खूब और एक ज़बरदस्त जवाब दिया और कहा कि जो चीज़ें मुझे एक हाथ की दूरी पे मिल जाती हैं, तो मैं उन फालतू की चीज़ों को क्यों अपने दिमाग में भरूं। यहाँ पर सवाल ये है कि आप भी ऐसे ही करते हैं या आपने दुनिया जान की फालतू चीज़ों को अपने दिमाग में भरना शुरू कर दिया है। इसी से रिलेटेड एक अल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी का एक और वाक़या है। हुआ यूँ कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो जब टिकट चेकर इनके पास आया तो इनसे जब टिकट का मुतालबा किया तो उन्होंने जो अपनी जेब में टटोली तो उसमें टिकट नहीं, तो उन्हें टिकट नहीं मिली। तो इस पर टिकट चेकर ने कहा कि कोई बात नहीं सर, आपने टिकट ली होगी, मुझे आप पर यकीन है, लेकिन आपसे कहीं खो गई होगी। ये कहकर टिकट चेकर आगे चला गया और बाकी लोगों की टिकट चेक करने लगा। जब वो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद वापस आया तो अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी टिकट ही ढूंढ रहे थे, जिस पर टिकट चेकर ने कहा कि सर आप परेशान ना हो, मैं आपके टिकट दोबारा नहीं चेक करने वाला, आप टेंशन छोड़ दें। जिस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, मुझे ये टेंशन है कि मैं टिकट पर देख सकूं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। दोस्तों, हमारा दिमाग हमें किसी भी काम में उस वक्त एक्सपर्ट बनाता है जब हम उस काम को बार बार करते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी भी काम को बार बार करने से सख्त नफरत करते थे। आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि अगर वो किसी काम को बार बार नहीं करते थे तो आज वो दुनिया के सबसे जीनियस इंसान कैसे बन गए हैं। दोस्तों, जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान का IQ लेवल 80 से 190 के दरमियान होता है, वहीं पर अल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ लेवल 160 से 190 के दरमियान था।
लेकिन दोस्तों असल बात यह है कि आपको IQ लेवल ज़हीन नहीं बनाता। इसके साथ एक और चीज़ भी होती है जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, जो कि सब लोगों में नहीं होती, बहुत कम लोगों में होती है। दोस्तों विलियम जेम्स नाम के एक इंसान का IQ लेवल 250 से 300 के दरमियान था, लेकिन उसके पास क्रिएटिविटी नहीं थी। दूसरी तरफ आइंस्टाइन के पास ये दोनों चीज़ें थी। आइंस्टाइन कहते थे जिसने अपनी ज़िंदगी में गलती नहीं की उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नया किया ही नहीं है। हर इंसान अपने आप में कोई ना कोई महारत रखता है और किसी का किसी से कोई मुकाबला भी नहीं है। ये अल्फाज उन्होंने स्कूल छोड़ते हुए तंग आकर कहे थे कि हमारा स्कूल सिस्टम एक मछली को ये सिखाता है कि दरख्त पर किस तरह चढ़ा जाता है, और मछली पूरी ज़िंदगी कोशिश कर करके दरख्त पर नहीं चढ़ पाती और वो ख़ुद को ये गुमान करने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा नालायक हूँ। कॉलेज लाइफ में टीचर्स एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्लास में कम और बाहर ज़्यादा रखते थे। आइंस्टाइन अपने टीचर से कहा करते थे कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये हमारे किस काम का है, ये हम खुद भी कर सकते हैं, हम खुद भी पढ़ सकते हैं। आइंस्टाइन मैथ और फिज़िक्स में इतनी महारत रखते थे कि हमेशा पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लेते थे और टॉप करते थे, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हुआ करते थे। यही वजह है कि उनका दिमाग के बारे में आज भी बहुत चर्चा है। उनकी मौत के बाद उनका दिमाग आज भी महफूज करके रखा हुआ है। 17 अप्रैल 1955 में एल्बर्ट आइंस्टाइन के हर्निया में अचानक एक ब्लीडिंग होने लगी, तो उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने कहा कि हमें आपकी एक छोटी सी सर्जरी करना पड़ेगी और वो सर्जरी ही सिर्फ आपको बचा सकती है, और अगर ज़्यादा खून बहने लगा या बह गया तो आप जान से भी हाथ धो सकते हैं। तो उन्होंने डॉक्टरों को जवाब दिया कि मैंने जितना जीना था जी लिया है और अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। अगले ही दिन 18 अप्रैल 1955 को एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हो गई। दोस्तों हम कुछ भी कर लें, हम चाहे जो मर्जी कर लें, हम इस यूनिवर्स से बाहर नहीं जा सकते, या फिर आप कह सकते हैं कि हम आसमान से बाहर नहीं जा सकते। ये सब तो आप जानते ही हैं कि हम एक मिल्की वे नामी गैलेक्सी में रहते हैं, जिसमें एक बहुत छोटा सा, बहुत नन्हा मुन्ना सा एक प्लैनेट है जिसको हम अर्थ कहते हैं। वहाँ पर हम इंसानों का गढ़ है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस गढ़ का टोटल डायामीटर जो है वो है 12,742 किलोमीटर, और जिस गैलेक्सी में ये रहते हैं उसकी लेंथ है 1,05,700 लाइट ईयर्स। रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र करती है, और एक लाइट ईयर हम उसे कहते हैं कि रोशनी पूरा साल सफ़र करती रहे। और इसी तरह हमारी जो गैलेक्सी है उसकी लंबाई 1,05,700 लाइट ईयर्स है, जिसका मतलब है कि रोशनी को 1,05,700 सालों तक सफ़र करना पड़ेगा, तब जाके हमारी गैलेक्सी ख़त्म होगी। हमारे इस गैलेक्सी के साथ ही एक और गैलेक्सी है जिसका नाम एंड्रोमेडा है। उसका जो साइज़ है वो 2 लाख लाइट ईयर्स है। इसी तरह हमारी कक्षा में लामहदूद गैलेक्सियाँ हैं जिनको हम देख सकते हैं, और ऐसी भी लामहदूद गैलेक्सियाँ हैं जिनको हम नहीं देख सकते, यानी कि वो हमसे बहुत दूर हैं। तो अल्लाह ताला सूरत रहमान में फरमाते हैं, ऐ जिन्नो इंसान के गिरोह, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और ज़मीन के किनारे से निकल जाओ तो निकल जाओ, जहाँ निकल कर जाओगे उसकी सल्तनत है, यानी मेरी सल्तनत है। इसकी रीज़न ये है कि हमारी पूरी कायनात एक्सपैंड कर रही है। मतलब अगर आप सोचते हो कि आप हमारे इस गैलेक्सी मिल्की वे से निकल के साथ वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा में जाना चाहते हो, जो कि हमारी गैलेक्सी से 24,80,000 लाइट ईयर्स दूर है, मतलब आपको 24,80,000 साल लाइट की स्पीड से सफ़र करना पड़ेगा, फिर आप वहां जाके पहुंचोगे। यानी अगर आप हर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर सफ़र करोगे तब जाके आप 24,80,000 सालों में वहां पहुंचने के काबिल बनोगे। लेकिन रुकिए, आप उस जगह पर कभी पहुंच नहीं सकेंगे, क्योंकि जब आप 24,80,000 साल सफ़र कर चुके होंगे तो वो गैलेक्सी आपसे उतना ही दूर जा चुकी होगी। मतलब कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। मतलब टेक्निकली आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। आप जितना भी भागेंगे, जितना भी स्पीड से जाएंगे, वो उतनी स्पीड से आपसे आगे भागे, और यही पूरी कायनात का हिसाब है। हम इससे कभी भी नहीं भाग सकते। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लाइट की स्पीड से सफ़र करें तो, लेकिन आइंस्टाइन ने हमें बताया कि आप कभी भी लाइट की स्पीड से सफ़र कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि लाइट का कोई वज़न नहीं होता। लाइट कम तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसका कोई भी वज़न नहीं होता, और लाइट के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का वज़न होता है। तो अब आप मुझे खुद ये सोच के बताएं कि एक वज़न वाली चीज़ एक बगैर वज़न वाली चीज़ के मुकाबले में कैसे आगे निकल सकती है। अगर किसी चीज़ का वज़न माइनस में होगा, जो कि मुमकिन ही नहीं है, तो फिर जाके वो लाइट से आगे निकल सकेगी।
लेकिन ये सिर्फ थ्योरीज हैं, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। वैसे भी अल्लाह पाक कुरान में बार बार कह चुके हैं कि वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है, बेशक। और फिर अल्लाह ही मालिक है कई मशरिकों का और कई मगरिबों का। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि मशरिक और मगरिब तो एक ही है, लेकिन साइंस प्रूव करती है कि हमारे इस कायनात की बहुत सी डायमेंशंस हैं जिसको हम नहीं देख सकते, लेकिन वो इसी कायनात में एग्जिस्ट करती हैं। बस दोस्तों, अल्लाह की कुदरत है, वो हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। हमारे इंसान के बस में कुछ भी नहीं है, हमारे बस में यही है कि हमने एक दिन मर जाना है। वो भी हमारे बस में नहीं है, वो भी अल्लाह के हुक्म से हमने मर जाना है। बस दोस्तों, यही है कि नेक काम करें, अल्लाह के हुक्म पर चलें, अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाएं, अपने अमाल और दूसरों की ज़िंदगी को अच्छी बनाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँचाई जा सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।